कि अमेरिका जब मारने आता है तो वो ये नहीं देखता कि खमेनेई साहब शिया हैं या सद्दाम साहब सुन्नी हैं। वो एक साथ मारता है सबको। तो हमें ये एक अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जब लड़ाई बंद होगी, अभी तो बंद होगी, उसके ऊपर फिर कर लेंगे बात। लेकिन ऐसा होने वाला है कि जो इसकी जोग्राफिया है बदलेगी। इसराइल का बहुत उसमें कम होगा। इसराइल रहे ना रहे इसमें हम नहीं कह रहे, लेकिन ईरान रहेगा। भारत ने हमेशा युद्ध को अपोज किया है। अटल जी की आप नीतियों को देख लें, अटल जी का प्रो पैलेस्टाइन बहुत ओकल स्टेटमेंट मौजूद है, जो जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा क्या होता है, दुनिया समझना आज तक वो चीज़ बाहर नहीं आ पाई है कि प्राइम मिनिस्टर इसराइल जाते हैं और लोगों लोगों का ये आरोप है कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल कर लेता है कि 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के, और वो जो है ईरान पे अटैक कर देता है कि इंडिया एक जो एक बुद्ध का देश है, जो हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, समर्थक नहीं रहा है। और झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। भारत ने हमेशा युद्ध को अपोज किया है। अटल जी की आप नीतियों को देख लें, अटल जी का प्रो पैलेस्टाइन बहुत ओकल स्टेटमेंट मौजूद है, जो जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा क्या होता है, दुनिया समझना आज तक वो चीज़ बाहर नहीं आ पाई है कि प्राइम मिनिस्टर इसराइल जाते हैं और लोगों का ये आरोप है कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल कर लेता है कि 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के, और वो जो है ईरान पे अटैक कर देता है। नहीं, ये आपका बहुत जायज आपका जो है ये असेसमेंट है कि वॉर से 2 दिन पहले वजीर आजम साहब वहाँ गए और वहाँ उनकी जो भी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। हैरानी की बात है कि ऐसा आया है मीडिया में कि गालिबन नेतन्याहू साहब ने मोदी साहब को भी नहीं बताया कि 2 दिन बाद अटैक होने वाला है ईरान पे। ये मुझे पता नहीं ये क्या इक्वेशंस हैं या क्या परम्यूटेशंस हैं, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। देखिए, ये बात 1994 की है, इफ़ आई एम राइट। तो वहाँ यूएनओ में हिंदुस्तान के खिलाफ एक करारदाद डाली गई थी। तमाम अरब ममालिक भी उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ थे। करारदाद ये थी कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स जो है उनको उनका यह है कि एनिहाइलेशन हो रहा है, उनका खात्मा हो रहा है। ईरान सिर्फ एक अकेला मुल्क था, तमाम अरब मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ थे जिसने हिंदुस्तान का साथ दिया था। अब ये लोग खामेनेई साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई उन्होंने फलां फलां डेट पे ये कहा कि भाई मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। ये इन चीज़ों का अगर ये चीज़ें अक्सर होती हैं, हिंदुस्तान की जानिब से भी इस तरह की बातें जाती हैं, उधर से भी आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना बड़ा जो मज़हबी पेशवा है, एक स्पिरिचुअल लीडर इस्लाम के हैं, उनको सिर्फ शिया बिरादरान ही नहीं बल्कि सुन्नी लोग भी उनको मानते हैं, मतलब गैर इस्लामी लोग भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो उस पे वो मैसेज का ना जाना फिर इस तरह से, ये थोड़ा-सा काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ठेस लगी है। और ईरान हिंदुस्तान को तेल जो दे रहा है, कच्चा तेल, वो इंडियन रुपीस में दे रहा है, डॉलर्स में नहीं दे रहा। तो ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। एक चीज़ और बता दूं मैं, हिंदुस्तान के जहाज भी छोड़ दिए। अगर पेजेस्कियान साहब चाहते, वहाँ के सदर मसूद पेजेस्कियान, वो कह सकते थे मोदी साहब से, देखिए आप तो इसराइल के हमारे दुश्मन के दोस्त हैं, आप वहाँ गए और पूरी हिमायत दी आपने 150 करोड़ लोगों की, हम तो आपके जहाज़ों को नहीं आने देंगे, ठीक है? या हम आपके जहाज़ों को जला देंगे। ऐसा तो नहीं किया। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो बहुत पुराने अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और ईरान में, वो अभी भी रहने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आ रही है इस पूरे उसमें, हालाँकि एक चुटकुल्ले की तरह ही ये वो है कि अचानक जो है जब शिया बिरादरी की मुखालिफत जो है बढ़ी, इसराइल के खिलाफ और सड़कों पर उतरने लगे, तो शायद सरकार ने इस बात को भांप भी लिया और फ़ौरन जो है बिहार का एक जो गवर्नर था उसको हटा करके एक शिया जो समाज से आते थे, हालाँकि लेफ्टिनेंट रहे हैं, वो जनरल कर्नल रहे हैं, तो उनको फ़ौरन वो जो है गवर्नर बना दिया ताकि उस चीज़ को थोड़ा-सा मैसेज दिया जा सके कि भारत सरकार शियों के खिलाफ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तानी सरकार एक ना तो ये वैदिक सरकार है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि भई जैसे पाकिस्तान एक जमहूरिया इस्लामी है,
एक हिंदू सरकार नहीं, एक सेकुलर सरकार है, और इसमें हर इंसान का एक बराबर का हक है। जो लोग सड़कों पे निकले खामिनाई साहब की शहादत के प्रोटेस्ट में, तो कोई उनके साथ गलत सलूक नहीं किया गया। उन्होंने पूरे अपने मतलब प्रोटेस्ट किए। कश्मीर में तो लोगों ने, कोई बता रहा था किसी चैनल पे सुना कि 500 करोड़ की अपने सब मिला करके हेल्प करी है, खासतौर से उन बच्चियों के पेरेंट्स की, के जो बच्चियां फौत हुई हैं उसमें पहले दिन के हमले में। तो ये मैं आपको बताऊं, पहली बात तो है कि आज के दौर में शिया सुन्नी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। पहले होती थी, इसको हमें दफना देना चाहिए। आज पूरा मुसलमान, शिया सुन्नी कुछ नहीं है। नक्शबंदी, देवबंदी और जनाब जितने फिरके बना रखे हैं, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम है कि हमारे 72 फिरके हैं। मैं कहता हूँ हमारे 72 फिरके नहीं, हम सिर्फ एक ही फिरका है, और वो मुसलमान, वो अल्लाह मोहम्मद को मानने वाले हैं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े मसाइल आएंगे। देखिए, अमेरिका जब मारने आता है तो वो ये नहीं देखता कि खमेनेई साहब शिया हैं या सद्दाम साहब सुन्नी हैं, वो एक साथ मारता है सबको। तो हमें यकजा होना होगा, अच्छे कामों के लिए, अच्छे पर्पस के लिए हमें यकजा होना होगा। और हमें देखिए, मुझे ऐसा भी कुछ शाखसाना कुछ सुनाई दिया है कहीं, कि इस वॉर में जब भी ये बंद होती है, चाहे 4 घंटे में बंद हो, 24 घंटे में बंद हो, या 24 महीने में, कभी बंद हो, ये बंद तो होगी ना। उसके बाद कुछ ऐसा भी है कि तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट, ये मिलके कुछ इस तरह का एक ऐसा सिस्टम यहाँ बनाएंगे कि इसमें अमेरिका को बाहर किया जाएगा। अमेरिका की जो भी बेसिस हैं, क्योंकि ये लोग खुद परेशान हैं अमेरिका की बेसिस से, और गालिबन यही वजह है कि ईरान को जवाब नहीं दे रहा है। इनके पास भी अपने मिलिट्री है, अपने बॉम्ब्स वगैरह हैं। तो हो सकता है कि, और उसमें ईरान के दुश्मन नहीं है ये ममालिक, जैसे पहले तस्वुर किया जाता था कि ईरान को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। ये भी कहा जाता था कि क्या नाम, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा इनसे, ट्रम्प साहब से, कि इनको ख़त्म कर दो, खामेनेई साहब को, और इनके ऊपर हमला कर दो। मुझे पता नहीं, ये किसी अखबार में भी खबर आई है अमेरिका के। लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के, ये एक अहम चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जब लड़ाई बंद होगी, अभी तो बंद होगी, उसके ऊपर फिर कर लेंगे बात, लेकिन ऐसा होने वाला है कि जो इसकी जोग्राफिया है बदलेगी। इसराइल का बहुत उसमें कम होगा। इसराइल रहे ना रहे इसमें हम नहीं कह रहे, लेकिन ईरान रहेगा, चाहे वो कमज़ोर हो या मजबूत हो। कोई भी अरब मुल्क नहीं चाह रहा कि ईरान ख़त्म हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। एक नया सिस्टम बनेगा।